अभी एक विषय पशुपालन में और गोपालन में बड़ा तेजी से चल रहा है। सरकार और विविध संगठन उसको अपने प्रश्रय देकर सब्सिडाइज करके और अनुदानित करके उसको नीचे के स्तर पर फैलाने में लगे हैं। यह विषय है सॉर्टेड सीमन। हम सब जानते हैं कि पशुपालन में सबसे बड़ी बाधा है नर गौवंश। भैंस और गाय के जब नर बच्चे पैदा होते हैं तो गाय का जो बैल या नंदी बनता है तो उसकी आज संसार में कोई उपयोगिता नहीं रह गई। पहले जब नर गौवंश होता था तो खेती में वह बैल के रूप में काम आता था और गांव में एक सूरत सांड होता था। पूरे गांव के नर गौवंश में से छांट कर उत्तम नस्ल के बछड़े को नंदी बनाया जाता था। पूरी गांव की गायों को ब्रीडिंग का काम वह करता था। तो बीज रूप में उसकी चयन होता था और वह सूरत सांड नाम से कहा जाता था। पूरे गांव के लोग उसको रोटी देते थे और उसका पालन पोषण ठीक प्रकार से करते थे। अब दोनों प्रकार से उस नर गौवंश की उपयोगिता समाप्त हो गई। न गांव में सांड की आवश्यकता है, न खेती में बैल की आवश्यकता है। बैल के स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया और नंदी का स्थान पशुपालन विभाग की कृपा से या राज्याश्रय सरकार के आश्रय से सीमन पद्धति ने ले लिया। नर गौवंश पैदा होने के बाद उपयोगी नहीं रहा तो धीरे धीरे वह सड़क पर, गौशालाओं में या फिर स्लॉटर हाउस में कटने के लिए चला जाता है। इसका निदान लोगों ने ये निकाला है या चिकित्सकों ने, वैज्ञानिकों ने, सरकार ने, कुछ अनुसंधान करने वाली कंपनियों ने निकाला है कि सीमन में मादा ही पैदा हो, नर पैदा ही नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। और उसके रूप में अब एक शॉर्टेड सीमन करके पद्धति निकाली है कि जो नर गौवंश का वीर्य लेकर के उसके जो सीमन बनाए जाते हैं, जो गाय में इंजेक्ट किए जाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से सीमन निकाला जाता है। उस सीमन में एक विशेष प्रकार से उन्होंने पद्धति निकाली है कि नर का सीमन अलग हो जाएगा और मादा का सीमन अलग हो जाएगा और केवल मादा का सीमन इंजेक्ट किया जाए, लगाया जाए तो संसार में मादा ही पैदा होगी 90%। 10% नर होगा, मतलब 90% नर की आबादी पैदा ही नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था को कहा है शॉर्टेड सीमन। शुरुआत में यह कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों ने किया था और 1200 से 1500 रुपए तक प्रति सीमन आ रहा था। अभी केंद्रीय सरकार ने भी उसको अनुदानित करके किसानों को बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए बातचीत की है और शायद कोई एमओयू हुआ है कंपनियों के और सरकार के मध्य, कोई करार या ऐसा कुछ हो चुका है। इस विषय में मेरा अपना निजी मानना है और कुछ विद्वान गोपालकों से, कुछ विद्वान गाय के जानने वाले ऋषियों से मेरी जो बात हुई है, उन सबका कहना है कि यह ठीक नहीं है। नर और मादा यह किस अनुपात में पैदा होंगे, ये एक प्राकृतिक संतुलन है। जब हम इस किसी विशेष वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा इस संतुलन को बिगाड़ेंगे तो उसके अलग दुष्परिणाम जब सामने आएंगे तो वे खतरनाक होंगे। आप जानते हैं कि प्रकृति जो संतुलन में चलती है और उसके संतुलन के साथ जब छेड़छाड़ होती है और प्रकृति उसको ठीक करने का जब प्रयास करती है तो वह बड़ा खतरनाक होता है। मनुष्य को वह सहन नहीं होता। ऐसा ही इस मामलों में 10 या 20 वर्षों में जब इनके दुष्परिणाम सामने आएंगे तो फिर सबको ध्यान आएगा कि यह ठीक नहीं किया। पीछे इसी पशुपालन में जब हमने श्वेत क्रांति की और पूरे देश में हमने विदेशों से सीमन ला करके और एआई द्वारा हॉलिस्टीन और जर्सी के विदेशी सीमन हमने पूरे देश में लगाए, आज उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। उसके दूध की गुणवत्ता कुछ समाप्त हो गई और उससे उत्पादित जो बछड़े थे वह खेती के योग्य नहीं थे। वो जो गायें पैदा हुई वो हमारे यहाँ के मौसम के अनुकूल नहीं थी, उनसे उत्पादित दूध ठीक नहीं था। कुल मिलाकर के हमारे देश की प्रकृति और हमारे देश के दूध की गुणवत्ता के हिसाब से वह हमारे यहाँ फिट नहीं बैठती थी। आज 30 साल 40 साल बाद उस श्वेत क्रांति में हमने दूध की मात्रा तो बढ़ा दी पर उस क्वालिटी को एकदम कम कर दिया। आज डॉक्टर लिखता है घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, एक विगन करके अलग से एक प्रचार चालू हो रहा है। तो ये सब उस श्वेत क्रांति के दुष्परिणाम है। जब घर में गाय पाली जाती थी, नंदी से वह ब्रीड होती थी और उसका दूध और दही और छाछ और मक्खन घी खा करके पूरा देश स्वस्थ रहता था। तो हमने श्वेत क्रांति के दुष्परिणाम आज देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो शॉर्टेड सीमन है, इसके दुष्परिणाम जब 20 साल बाद आएंगे तो हम फिर कहेंगे कि हमने गलती। वस्तुतः गलती करके सीखने के लिए मनुष्य की आयु कम पड़ती है। हमारे पुरखों ने अनेक अनुसंधान द्वारा जो शास्त्र लिखे हैं, जो पद्धतियां बनाई है, जो संस्कार हमें दिए हैं, परंपरा हमारे में डाली है, उस परंपरा पर विश्वास करके उसी के अनुरूप अपने जीवन को जीना चाहिए। मेरे विचार में शॉर्टेड सीमन का जो यह एक नया प्रचलन चला है, राज्याश्रय भी इसे प्राप्त हो रहा है और अनेक तथाकथित पढ़े लिखे पशु वैज्ञानिक इसके पक्ष में खड़े हैं, पर मैं व्यक्तिगत रूप से
से इसको ठीक नहीं मानता। यह प्रकृति विरोधी है, इसके दुष्परिणाम हमको निश्चित प्राप्त होंगे। आज नहीं तो 20 साल बाद जब हमें पता लगेगा कि हमारी गायों की गुणवत्ता समाप्त हो गई, गायों के दूध की गुणवत्ता समाप्त हो गई, या जो मादा गोवंश हमें प्राप्त हो रहा है उसका स्वभाव नर जैसा है, वे बच्चा नहीं दे रही, वे कंसीव नहीं हो रही, वे हीट पे नहीं आ रही, ऐसी अनेक समस्याएं आगे जा करके इससे निकलेगी। तो मैं चेतावनी रूप में सबसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रवृत्ति को रोके। मेरी अपनी जितनी आवाज है उतना प्रयास मैं कर रहा हूँ, आगे प्रभु की इच्छा। जय जय। मैं पुष्कर नारायणिया, वात्सल्य संस्थान, चित्तौड़ से।